एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारा 2026-27 का बैच है, फर्स्ट बैच बायोलॉजी का। तो हम लोग पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पेपर टफ बहुत आ रहा है, 3 लेयर में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट लेयर हमारी NCERT बेसिक बेस्ड, फिर सेकंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर PYQ लगाएंगे, और थर्ड में थोड़ा से और हाई लेवल, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं जो बचे हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं। तो बिना देरी करे हुए हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इसमें प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसमें देख लेते हैं कि फ्लावर्स का क्या रोल होता है। छोटा मोटा पॉइंटर्स उठाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर का आपने यूज़ सुना होगा, परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, मगर अब हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। अब इसमें देखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्लोरल पार्ट होता है, ठीक है। अमेजिंग रेंज ऑफ एडॉप्टेशन टू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ द प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें फ्रूट्स भी होगा, सीड्स भी होगा। अब इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म्स के बारे में, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। फ्लावर, ये एक हमारा फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्लावर जो होता है मेमोरियल होता है, फ्लावर जो होता है एस्थेटिक होता है, ऑर्नामेंटल होता है। इसका इस्तेमाल रिलीजियस के लिए करते हैं, फूल माला ये सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, छोटा मोटा। ये सब वैसे आता नहीं, बट एज ए पॉइंटर्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, हम लोग डायरेक्टली पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पार्ट होता है, फ्लावर का पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्लावर में होता है सीपेल्स होता है, पेटल्स होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। सबसे जो नीचे जो पार्ट होता है वो थैलेमस होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है? थैलेमस पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा थैलेमस होता है। ये हमारा सिपेल्स होता है, ये हमारा पेटल्स होता है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। फिलामेंट में एंथर होता है, ये देखिए, ये सब ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये पेटल्स के बारे में। ये हमारा एंथर होता है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट मिल के क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। एंथर और फिलामेंट मिल के क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ठीक है। फिर स्टिग्मा है, ये चिपचिपा इसको ऊपर होगा, ये स्टाइल है। और ये नीचे जो है एम्ब्रायो दिया गया है, ग्रीन कलर का ये एम्ब्रायो दिया गया है, ठीक है। ये मिला के जो होती है पिस्टिल बनाते हैं, ठीक है। पिस्टिल को हम कार्पेल भी कहेंगे, ठीक। पिस्टिल होता है और कार्पेल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग ने स्टडी कर ली है, ठीक है। तो फिर हम लोग और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब इसमें भी यही सब चीज़ें बायोलॉजिस्ट हैं, फ्लावर्स और मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल होती हैं, ठीक है। मार्फोलॉजिकल का मतलब यानी कि उसमें अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल होते हैं, ठीक है। अब यही सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ने हैं। तो 3 स्टेजेस होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट होता है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, 2-2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन में आपको ऐसे याद करना है, 3 तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। एक प्री होता है, और एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन स्टेज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसमें 2 तरीके की बात होती है, थोड़ा सा इसको भी बाद में पढ़ लेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इसमें एक क्या होता है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होगा और मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा।
दूसरे पॉइंट में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो एंथर होते हैं, ठीक है, वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे और रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल का, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल चेंज हो जाएगा, सीड में ओवरी चेंज हो जाएगी, सब आपको याद रखना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अभी आपको याद रखना, ओव्यूल चेंज हो जाएगा किसमें, सीड में, ठीक है। ओवरी जो है चेंज हो जाएगी फ्रूट्स में, ये सब आपको याद रखना है। जाइगोट है जो है एम्ब्रायो में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ पॉइंटर्स आप बनाते चलो ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि वो चीज़ें और क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिसीजन ऑफ द फ्लावर प्लांट टू बी टेकन सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। सबसे पहले हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होंगे दैट आर इनिशिएट लीड टू द डिफ्रेंसिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब क्या होता है, चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने हार्मोनल चेंज है, फ्लावर है, बड है, डायरेक्ट पिटल्स नहीं आ जाएगी, पहले बड्स होगा, वो उसको डेवलप होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना। उसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, वो आपके बढ़ने लगेंगे, ठीक है। पत्तियाँ आने लगेंगी, फूल आने लगेगा, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस और फॉर्म कैन बियर फ्लोरल बड्स देन फ्लावर, ठीक है। तो फ्लोरल बड्स निकलेंगे, फिर फ्लावर निकलेगा। अब इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी निकल आएंगे, जिस तरह से बेबी होता है छोटा से, तो अभी इतना मेच्योर नहीं होता, ठीक है। मगर जब बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस हो जाता है, तब वहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके डेवलप होने लगते हैं। इसी तरीके से फ्लावर में भी यही है। तो इसमें इन्होंने यही बताया, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है। एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ठीक। तो ये जो है हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हैं। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि एंड्रोशियम में कंसिस्ट करता है स्टेमेन, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है, रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो 2 पॉइंटर आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है। पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि भैया एंड्रोशियम इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। गाइनोशियम रिप्रेजेंट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। खैर इतना स्मॉल छोटा क्वेश्चन वो लोग नहीं देंगे, बट फिर भी ये आपको याद रखना है। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम एंडोशियम बोलते हैं, ओके। स्टेमेंस क्या होता है, सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग सिलेंडरल, ठीक है, एंथर है, और ये फिलामेन है, इसी को हम स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। एंथर और फिलामेंट को हम एंथर बोलते हैं, सॉरी, एंथर और फिलामेंट को हम स्टेमेन बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, फिलामेंट होता है, थर्मल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब का मतलब है नहीं कि इस तरह का होता है, ये देखो ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। बाइलोब्ड एंथर, प्रॉक्सिमल एंड और फिलामेंट अटैच टू द थाइलमस। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हाथ है, ठीक है, हाथ का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा वो शोल्डर से अटैच होगा, ठीक है, ये चीज़। और डिस्टल एंड यहाँ से अटैच होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ स्टेमेन वेरिएबल डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। स्टेमेन की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। सब पॉइंटर्स हैं। अब ये सब 10 फ्लावर्स को लेके आओ, उठाओ के लेके आओ, ये सब अपना खुद से पढ़ लेना, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। हर लोब में 2 थीका होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये बाइलोब्ड है, इसमें 2 थीका होती हैं, 2 इधर होता है, 2 इधर, तो यानी कि 2 2 4 हो जाएंगे। तो ये डाइथीकस होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, बाइलोब नेचर ऑफ एंथर, डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर में 4 साइड होते हैं, 4 साइड यही बन जाएंगे, इस तरह से 4 साइड बना दो, ऐसे करके इसको जोड़ के बनाओ, ठीक है। ये 4 साइड बनेंगे, इसको हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। सब पॉइंटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सब इन्होंने पॉलन सेक्स इन्होंने दिया, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं सेंटर कॉर्नर पे, ईच 2 लोब्स, ठीक। अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप हो जाती है, पॉलन सैक में डेवलप हो जाती है। तो पूछा जा सकता है भैया माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट होती है, पॉलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं। अब स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा है, ये वाले पॉइंटर्स में आप लोग जाते हैं, 1.3 में देखते हैं भाई।
ये चीज़ है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस है, इंडोथर्मिस है, इंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना, 4 लेयर होती हैं, ये आपको दिमाग में बैठाना है, डायग्राम भी बनाना है, तो ये सब मिस ना होने पाए। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ट्रांसफर सेक्शन होता है, ट्रांसफर सेक्शन यानी कि बीच से काट देंगे, ठीक है। इन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर नियर द सर्कुलर आउटलाइन, ये सर्कुलर आउटलाइन होती हैं इस तरह की, ठीक है, जिसमें सराउंडेड 4 वॉल होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस होता है, इंडोथीशियम होता है, मिडिल लेयर होता है, टेपिटम होता है। 3 लेयर जो होती हैं परफॉर्म प्रोटेक्शन, ठीक है। फर्स्ट 2 लेयर जो होती है, फर्स्ट 3 लेयर जो होती है परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन को, ठीक है। हेल्प अस डेहिसेंस बनाने में, ठीक है, डेहिसेंस बनाने में काम आता है, ठीक है, पोलेंस में। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है टेपिटम होती है, जो नरिश करेगी। अब पूछा जाएगा भैया नरिशमेंट कौन सी लेयर करती है, और आंसर शुड बी टेपिटम, ठीक। व्हेन एंथर यंग, अब ये पूछा जाएगा भैया जब एंथर यंग रहेगा तो ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली, ठीक है, ये कम्पैक्टली अरेंज होता है, होमोजीनियस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, एंथर अगर यंग रहेगा तो यंग एंथर को हम क्या कहेंगे, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, ठीक है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के साथ रहता है। इसको बाद में अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और हर सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, 1 2 2 यहाँ पर रखते जाओ चुप्पे चुप्पे से। सेकेंड पॉइंट में हमने बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एंथर डेवलप हो जाता है, जो सेल जो होते हैं स्पोरोजेनेसिस के अंडरगो द मियोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, मियोटिक डिवीज़न हो जाएगा, ठीक। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। मियोटिक डिवीज़न में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। ये डायग्राम है, इसको आप देख। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू गिविंग द राइज ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच ऑफ पोटेंशियल पॉलिन मदर्स। अब यहाँ पॉलिन मदर्स के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। प्रोसेस ऑफ द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किससे होता है, एमएमसी से होता, सॉरी पीएमसी से होता है, ठीक है। किस मेथड से होता है, मियोसिस से होता है बेटा, इस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन पूछा जाएगा, किससे होता है, पीएमसी से। पीएमसी का फुल फॉर्म पूछेंगे, पॉलिन मदर सेल्स, किस प्रोसेस से होता, मियोसिस से होता है, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो इसमें जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे आर फॉर्म, जैसे ये बनते हैं, ये 4 क्लस्टर सेल में बन जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट का मतलब पानी निकल जाएगा, तो इस तरह से ये डेवलप हो जाएंगे पॉलिन ग्रेन। तो ये पॉइंटर आपको लिखना है अगर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन पूछेंगे वो लोग, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, गॉट इट। अब पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गेमेटोफाइट्स होते हैं। इफ़ यू टच द ओपन हिबिस्कस फ्लावर यू फाइंड द डिपोजिशन येलोवर पाउडरी ग्रेन्स होते हैं, ये आपको याद करना है, स्लाइड्स कर सकते हैं, ठीक है। नरिशमेंट के लिए भी होते हैं, आगे मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर्स हैं, पॉलिन ग्रेन्स हैं, इसकी शक्ल देखिए, इसकी फिगर्स देखिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं। पॉलिन ग्रेन जनरली स्पेरिकल मेजर्स होते हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स में। इट इज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल होती, 2 लेयर वॉल होती हैं। हार्ड लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं। इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट होती है बेटा। ये स्पोरोपोलिनिन का मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंट फ्री होता है बेटा, ये रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर को भी, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली को भी विदस्टैंड कर लेता है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ये प्रोटेक्टिव होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नाउ, ठीक है। तो ये भी पॉइंटर आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर हैं, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। पॉलिन ग्रेन एक्साइन प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं, वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन वहाँ पर एब्सेंट होता है। पॉलिन ग्रेन एज वेल एज प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, पॉलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व, पॉलिन ग्रेन को हम वेल प्रिजर्व करते हैं एज ए फॉसिल्स, ठीक, ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, एंटाइन बोलते हैं बेटा,
इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। तो ये सब पॉइंटर्स हैं, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है इसके बारे में इन्होंने बताया, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। व्हेन पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। ठीक है, वेजिटेटिव ये सेल है और जनरेटिव सेल ये है, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होता है हमारा एबंडेंट होता है, देखिए इसका पूरा लेयर, ये पूरा लेयर कंप्लीट कर लेगा, रिजर्व है लार्ज रेगुलरिटी शेप। ठीक है, जनरेटिव सेल होता है स्मॉल होता है, फ्लोट करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ये आपको याद रखना है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेडेड टू सेल स्टेज, दो सेल स्टेज में होती हैं। बाकी रिमेनिंग स्पीशीज जो होती हैं मियोटिकली गिव द राइज टू मेल बिफोर पॉलन ग्रेन आर शेड इन 3 सेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये यहाँ पर हमने आपको इतना पढ़ा दिया है। अब बाकी अभी ये बचा हुआ है, इसमें पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया। पॉलन ग्रेन में भी सेवरल एलर्जी भी है। एलर्जी का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो कि गांव देहात में आप जाते हो तो डस्ट वस्ट लग जाती है, तो उससे क्या होता है, छींकें आने लगती, एलर्जी आने लगती है, रैशेस होने लगते हैं। ठीक है, तो पॉलेंस के वजह से भी हमारे डिसऑर्डर भी होते हैं। तो पूछा जाएगा भैया पॉलन की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, और आंसर शुड भी अस्थमा है, ब्रोंचिटिस है। ठीक है, इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम कैरेट ग्रास दैट कम टू इंडिया विद द कंटेमिनेटेड विद द इम्पोर्टेड वीड हैज़ बिकम द यूबिक्विटियस। ये यूबिक्विटियस का मतलब नहीं कि हर जगह ये लोग होते हैं मौजूद। ठीक, पॉलन ग्रेन जो होते हैं न्यूट्रिशंस में भी इस्तेमाल होते हैं, फूड सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री में उसका बहुत भयानक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, टेबलेट के फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, तो ये भी अच्छी बात है इसमें, ये आपको याद रखना है। वंस दे शेड पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है बिफोर लूजली विएबिलिटी इफ ब्रिंग द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा विएबिलिटी कितने टाइम के लिए होती है, तो ये सब अलग अलग होती है बेटा। दिस पीरियड ऑफ द पॉलन ग्रेन रिमेन विएबल हाईली वेरिएबल टू सम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी यानी कि कितने देर तक वो एक्टिव रहेगा, तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी बताती है, ये टेम्परेचर के हिसाब से होता है। सम सीरियल्स राइस हैं, अनाज हैं, वीट है, 30 मिनट में वो खो देते हैं विएबिलिटी। ठीक है, अगर 30 मिनट में इनको प्रोडक्शन नहीं मिला या जगह नहीं मिली सही, तो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, सब मेंबर ऑफ रोसेसी, ल्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये मेंबर्स पूछा जा सकता है, तो आपको ये मेंटेन कर लेना है। ठीक है, अब ये सब जो होते हैं ये मंथ तक होता है, इनका मंथ तक होता है इस प्लांट के। ठीक, ये आपको याद रखना है। यू मे बी हेयर द स्टोर स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन सच एज स्पीशीज फॉर एयर, लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्टोर करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पॉलन बैंक भी होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करें, आप इसको रीडिंग करिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।